एपिसोड 15 अंधेरे की गहराई में। अर्जुन, रिया और समीर ने जीवन वृक्ष के नीचे प्रकट हुई सीढ़ियों की ओर देखा। वहां अंधेरा गहरा था, मानो यह सीढ़ियां किसी दूसरी दुनिया में उतर रही हों। साधु अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब तुमने निर्णय ले लिया है, साधु ने गहरी आवाज में कहा। पर याद रखना, नीचे जो है वह केवल सत्य ही नहीं, भय भी है। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, हम सच्चाई से भागने नहीं आए। रिया ने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। समीर ने भी बिना कुछ कहे सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ा दिया। अंधकार की ओर यात्रा। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं और जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा ठंडी होती चली गई। हर कदम के साथ ऐसा लगता मानो दीवारें सिमट रही हों, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इस जगह को जकड़ रखा हो। यह जगह बहुत अजीब लग रही है, रिया ने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी तुरंत बुझ गई। यहाँ रोशनी काम नहीं करेगी, समीर ने कहा। यह जगह खुद ही अंधकार में जीती है। तभी दीवारों पर टिमटिमाते हुए प्राचीन शिलालेख उभरने लगे। यह वही लिपि थी जो उन्होंने पहले मंदिर में देखी थी, लेकिन यहाँ कुछ और था। लिपियों के बीच में रक्त जैसे गहरे लाल निशान थे, मानो किसी ने इसे चेतावनी के रूप में छोड़ा हो। यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है, रिया ने घबराते हुए कहा। अर्जुन ने दीवार के निशानों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां शिलालेख से टकराईं, अचानक पूरी जगह गूंज उठी। आखिर तुम यहाँ तक आ ही गए। रहस्यमय काला द्वार। वे तीनों एकदम स्थिर हो गए। आवाज किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह सैकड़ों, शायद हजारों आवाजों का मिश्रण थी जो एक साथ बोल रही थीं। तभी सामने एक विशाल काला द्वार उभर आया। द्वार पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, कुछ इंसानी चेहरों जैसी, लेकिन विकृत और पीड़ादायक। ऐसा लग रहा था जैसे वे चेहरे द्वार से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हों। यह क्या है? समीर ने हकलाते हुए पूछा। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, शायद यह आत्माओं का द्वार है। लेकिन यह यहाँ क्यों है? रिया ने सवाल किया। तभी द्वार के बीचों बीच एक आंख खुली, गहरी लाल आग जैसी चमकती हुई। तूने सत्य की तलाश की, आंख के भीतर से वही आवाज आई। अब सत्य तुम्हें चुनेगा। आत्माओं की परीक्षा। अचानक हवा तेज हो गई और द्वार के भीतर से काले धुएं की लहरें निकलने लगी। तीनों ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन धुआं उन्हें अपने अंदर खींचने लगा। रिया की चीख गूंजी, अर्जुन! अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। रिया, अर्जुन ने चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल समीर भी धुएं में समा गया। अब अर्जुन अकेला खड़ा था। चारों ओर बस अंधकार था। यह कैसा खेल है? उसने जोर से पूछा। यह खेल नहीं, यह तुम्हारी परीक्षा है। तभी उसके सामने एक परछाई उभरी। यह परछाई अर्जुन की ही थी, लेकिन यह एक अलग अर्जुन था। इसकी आंखें काली थीं और यह एक अजीब सी मुस्कान के साथ खड़ा था। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। मैं तुम हूँ, परछाई ने जवाब दिया। लेकिन वह अर्जुन जो हमेशा अपने डर के आगे हार जाता है। मैं हार नहीं मानता, अर्जुन ने गुस्से में कहा। परछाई हंसी। फिर यह देखो, समीर का भ्रम। दूसरी ओर समीर को अपने चारों ओर बस एक ही चीज दिख रही थी, रिया और अर्जुन। लेकिन यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था। वह देख सकता था कि अर्जुन ने रिया का हाथ पकड़ रखा है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। हमेशा की तरह। समीर बस एक परछाई रहेगा, अर्जुन ने कहा। रिया ने सिर हिलाया।
शायद समीर को यह समझना होगा कि हम उसे कभी अपने बराबर नहीं देख सकते। समीर का चेहरा लाल हो गया। यह सच नहीं हो सकता। यह सच है। अर्जुन की आवाज आई। तू हमेशा हमारे पीछे ही रहेगा, बस एक बेकार दोस्त की तरह। गुस्से से तिलमिलाते हुए समीर ने जमीन पर मुक्का मारा। तभी हवा में एक फुसफुसाहट हुई। क्रोध से ही शक्ति मिलती है। रिया का भ्रम। रिया ने खुद को एक विशाल शीशे के सामने पाया। जब उसने उसमें देखा तो वहां कोई प्रतिबिंब नहीं था। तभी एक आवाज आई, क्या तुम सच में अर्जुन के बिना कुछ हो? मैं अपनी ताकत खुद हूँ, रिया ने कहा। लेकिन तभी शीशे के दूसरी ओर एक दूसरी रिया प्रकट हुई। अगर तुम अर्जुन और समीर के बिना इतनी मजबूत हो तो क्यों हमेशा उनकी परवाह करती हो? रिया का सिर घूम गया। क्योंकि मैं उन्हें दोस्त मानती हूँ। या फिर तुम डरती हो अकेले रहने से? रिया ने गहरी सांस ली। नहीं, मैं अकेले भी उतनी ही मजबूत हूँ, लेकिन मैं उन्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ, क्योंकि रिश्ते ताकत से बढ़कर होते हैं। तभी शीशा चटक गया और रिया वापस मंदिर में आ गई। पुनर्मिलन और अंतिम द्वार। एक पल बाद अर्जुन और समीर भी वापस लौट आए। सामने अब भी वह काला द्वार खड़ा था, लेकिन अब उस पर बने चेहरों की आंखें बंद हो चुकी थीं। साधु की आवाज आई, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली। अब अंतिम सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अब क्या होगा? समीर ने धीरे से पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब हम सबसे बड़े रहस्य का सामना करेंगे। द्वार के पार एक भयावह कमरा था, जहां एक काली आग जल रही थी। अगले एपिसोड में मंदिर के सबसे बड़े रहस्य से सामना।